तो कुलदीप भाई, आप पहली बार मेरे कार्यक्रम में आ रहे हैं। सवाल मेरा बिल्कुल सीधा है। 1 साल हो गया आज के दिन किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था। 1 साल में किसानों को किए गए वादे कितने हुए पूरे? थोड़ा गिनवा कर बताइएगा। चौधरी साहब, 1 साल पूर्ण हो गया है, किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया और सरकार ने उस तरफ क्या कदम उठाए ये आपके दर्शकों को बताने की जिम्मेदारी मेरी आपने डाली है। मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहला तो जो बड़ा सवाल था वो था एमएसपी। बाकी सारे पैनलिस्ट मेरे साथ सहमत होंगे कि एमएसपी की कमेटी बने, ये सबसे बड़ा मांग थी उस समय आंदोलन वापस लेने के लिए, और वो कमेटी बन चुकी है। ठीक है, उस कमेटी के ऊपर कुछ मतभेद है कि उसका बहिष्कार कर दिया कि जो आपने बोला कि बहिष्कार हो गया कि भाई सारा उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, किसी भी आंदोलनकारी ने। उसके ऊपर मेंबरशिप के ऊपर मतभेद है, लेकिन उसके पैनलिस्ट बन चुके हैं, उसका खाका तैयार हो चुका है और उसके ऊपर काम हो रहा है। और उसके अलावा जो बाकी इनकी मांगे थी, जैसे पराली के ऊपर था, उसके ऊपर भी आपने भी बता दिया, और उसके ऊपर भी उसका जो 1 करोड़ वाला काम था वो खत्म हो गया। और जो मुआवजे थे वो सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे दिए गए कि भाई आप जितने जो किसान हैं उनको मुआवजे दिए जाएं और केस वापस लिए जाएं, वो भी काम हो गया। और बिजली बिल के ऊपर भी जो वादा किया गया था बैठकर किसान आंदोलन के सारे आंदोलनकारियों के साथ कि जो यूनियन रेगुलेटरी बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें स्टेट के जो अधिकार होंगे वो स्टेट से पूछ करके कोई स्टेट लागू करना चाहेगा तो ठीक है, और इसको जो पीछे वाला ड्राफ्ट है उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा और नया ड्राफ्ट आएगा। और वो भी ड्राफ्ट उसी हिसाब से आया है। तो मेरे हिसाब से जितने भी उस समय सहमति हुई थी आंदोलन को लेकर के, सभी जगह सरकार ने अपने स्टेप्स उठाए हैं, और वो स्टेप्स के ऊपर कुछ मतभेद हो सकता है। चलिए, आपने सिलसिलेवार तरीके वो स्टेप्स गिनवा दिए। 1 मिनट कुलदीप भाई, अब मैंने बिल्कुल आपको बीच में नहीं टोका। 2011 में देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे और चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि एमएसपी को वैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी कि कानूनी जामा पहनाया जाए। तो वो तो तैयारी करके ये बात बोली होगी बीजेपी। अब कमेटी बन भी गई, उसकी बैठकें चल भी रही हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी परेशानी आ रही है, कौन सी गुत्थी सुलझाई जा रही है? जब आप विपक्ष में कहते थे कि वैधानिक दर्जा देंगे एमएसपी को, तो अब सरकार में आने के बाद आपको कौन रोक रहा है ये करने में? नहीं, कोई रोक नहीं रहा। और इसके ऊपर भी मैं आपके दर्शकों को ये बात बता दूं कि जो एमएसपी का ये फॉर्मूला स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार निकाला है, ये भी हमारी सरकार ने ही एमएसपी जो 23 फसलों की हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और हम इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध है आज भी, आगे भी काम करने के लिए। और जो कमेटी बनाई है वो कमेटी से जो भी सुझाव आएंगे, जो भी स्वामीनाथन आयोग ने C2+50 की बात की थी, कुलदीप भाई C2+50 दे रहे हैं। देखो, स्वामीनाथन आयोग में वो लंबी हो जाएगी बहस। उसके 10 एजेंडास थे और 10 एजेंडास के 9 एजेंडा हमने इन पे लागू कर दिए हैं। सिर्फ एमएसपी वाले पे थोड़ा मतभेद है, वो किसानों के साथ बैठ करके कमेटी के साथ, इसीलिए तो कमेटी बनी है। उसमें सुझाव आएंगे और सुझाव के अनुसार इसको कानूनी वैधता की तरफ कदम उठा लिया गया है। तो तैयारी आपने कर रखी होगी ना। जब आप मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर कहते थे संवैधानिक दर्जा, वैधानिक दर्जा दे दो, तो वो तो तैयारी कर रखी होगी आपने। बिना तैयारी के ही सलाह दे रहे थे वैधानिक दर्जे की 2011 में। के ऊपर जो हम एमएसपी डिक्लेयर करते हैं वो तैयारी थी, तो हमने आते ही कर दिया ना। आप समझिए, किसी सरकार ने आज तक 23 फसलों पे नहीं दिया। वो तो ऐतिहासिक काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया ना। और कितना दे रहे हैं इससे पहले कितना दे रहे हैं कुलदीप भाई? अच्छा कुलदीप भाई, आप तो किसान परिवार से आते हैं। मैं एक बड़ा सरल सा आपसे सवाल पूछता हूं। 8 साल पहले 2014 में 1 बीघे में लागत कितनी आती थी? कोई फसल बोए, कोई भी फसल की बात करिए, 5-6 हजार रुपए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं तो बताइए। 5-6 हजार वाली बात तो नहीं थी। तब भी जो लागत 1 बीघे में आती थी 10 से 15 हजार रुपया लागत आती थी। तो आप 1 एकड़ की मैं बात करूं तो, और अब कितनी आ रही है? चलिए आपके आंकड़े पे चलता हूं।
मैं उसी आंकड़े की बात बताता हूं। अगर गेहूं का ही अब हम लोग कितनी ले आ लें, रही है फिर? अगर हम लोग, मैं उसको बोल रहा हूं, अगर गेहूं को ही हम लोग पकड़ लें, आपने गेहूं की बात की थी, 1200-1300 से बढ़ाकर आज हम लोग तकरीबन दुगने की तरफ हो चुके हैं। सरसों दुगने से क्रॉस कर चुकी है। अगर बाजरा 12 से तो 1300 नहीं, 3 गुना 1400 हो था। चुका है। 43% दाम बढ़ाए हैं आपने एमएसपी पर। आप सवाल समझ गए, ये अच्छी बात की, और पहले सवाल को कहीं ना कहीं घुमा गए। ये बताइए 2014 में एक बीघे में कितनी लागत आती थी गेहूं अगर आप उगा रहे हैं? बताइए ना मुझे मैं कुलदीप आप भाई, बीघा कहते मेरा में ज्ञान एकड़ में की थोड़ा बात, इजाफा मैं कीजिए। इसीलिए एकड़ की बात कर रहा हूं। उस समय 15-16 हजार एकड़ बता दीजिए। हाँ, तो उसमें क्या है, एक एकड़ तो में, कोई गेहूं एक एकड़ में कितनी लागत आती थी 8 साल पहले? आज का जो खर्चा हमारा 25 से 30 हजार रुपए का हो जाता है। तो अगर हम लोग, अगर गवर्नमेंट के आंकड़े में आप जाएंगे वो, और 2014 में कितना था? 2014 में कितना था? 2014 में कितना था? 14-15 हजार आता था। तो आज लगभग अगर 20-25 हजार हुआ, उसी हिसाब से एमएसपी बढ़ा है हमारा, अगर आप लोग देखें तो। और अगर कोई अच्छा, सरसों का बस किसान है, 14-15 से 20-25 हजार।